Yeah. हाँ, सबसे खतरनाक टॉपिक है ये, बहुत ही difficult topic we are going to do today. So are you ready for it? Yeah. Okay, चलो डरो मत. It's not Sir, it's difficult. easy. At least the ones I did in 8th grade was easy. Yeah, it's very easy. Don't worry. मैं झूठ बोला था, मजाक कर रहा था. And I know I Okay. got it. You were being sarcastic. I got it. Yes. Okay. चलो, बहुत आसान है and it will take hardly आज ही खत्म भी हो जाएगा. Okay. But मैं कुछ चीजें आपको बता दूं probability होता क्या है basically. So just like I'm going to ask one question here. Okay. 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 Give me a second. Okay. So probability जैसे कि tomorrow the lockdown will be over. What's the question? Tomorrow the lockdown will be over. over. So what is your answer in that case? No, it won't. No, it won't. Okay. So आपका कहना है कि जी नहीं होगा, right? आपने क्या कहा? नहीं होगा, right? तो हम probability को एक स्केल पर मेजर करते हैं. किस पे मेजर करते हैं? एक स्केल पर. स्केल represents 0 to 1. स्केल क्या represent करता है? 0 to 1. So always remember probability of any event. इसका मतलब होता है PE. I'm just going to write down here. Probability of any event. Okay. So जो probability of any event जो होगा, that will lie between 0 to 1. It cannot be more than 1. It cannot be less than 0. It should lie between these values. हाँ, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, but 1 से ज्यादा नहीं और 0 से कम नहीं. Do you clear that? Yeah. Okay. जब आप 100% बोलते हो yes, 100% yes बोलते हो, then the probability will be known as 1. जब आप कहते हो 100% no, so probability will be 0. Understand? Yeah. So there are what? There are chances. There are what? Chances. Understand? Okay. Just give me a second. Okay, fine. So I'm just going to show you something here. आपने probability पढ़ी होगी तो ये सब तो knowledge होगा ही. So I just want to clarify. Okay. मैं एक image upload कर रहा हूँ. Give me a moment. Upload हो जाओ. Okay. It's uploading. Can you see the image here? Yeah. Okay. इस image में आपको क्या दिख रहा है कि अगर इम्पॉसिबल है, अनलाइकली है, इवन चांस है. इवन चांस मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट? सर्टेन 100%, इसको 1 बोलेंगे. क्या बोलेंगे इसको हम? 1. इम्पॉसिबल को हम बोलते हैं 0. इवन चांस को बोलते हैं हाफ. क्या बोलते हैं हम लोग? हाफ. So these are the things which we called it. These are the things which we called it. Understand? अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में कुछ टर्म्स आते हैं, उन टर्म्स की हम बात करेंगे. ठीक है. इसमें टर्म आता है एक्सपेरिमेंट. क्या आता है टर्म? एक्सपेरिमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेरिमेंट? How do I explain experimenting? चलो मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ. आपको सुपर 30 मूवी देखी है? सुपर 30. Oh, the अभी जो आया था मूवी, Hrithik Roshan one. Yes. Hrithik Yeah, Roshan I think I have. So Hrithik Roshan, actually it's a true based movie of Mr. Anand sir. Okay, आप शायद आप नहीं जानते होगे, but I know him very well because वो आप आनंद कुमार सर.
Oh, you know him personally? Not personally, but I know him because वो हमारे ही डिस्ट्रिक्ट से हैं. Okay, from Patna, Bihar. Hello. Yeah, got it. सो पटना बिहार से ही है. आनंद सर जो है, ठीक है. एंड उनका नाम आप लोगों ने तो आज सुना होगा. एंड आई नो हिम फ्रॉम 2006. That's when I was born, so like. ओके, नो इशू. सो मैं उनको 2006 से ही बाय नेम और बाय फेस दो चीजों से जानता हूँ. ओके, जब मैं ग्रेड 10 में गया था, मतलब 2004 में मैं 10th में था. ओके, सो तब से मैं उनको बाय नेम एंड बाय फेस, पर्सनली तो मैं मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन हम जानते थे कि हाँ कोई आनंद सर हैं जो बच्चों को फ्री में क्लासेस देते हैं. उस वक्त फ्री में क्लासेस देना इट वाज मतलब बहुत बड़ी चीज हो जाती थी. ओके, Okay. लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, हम लोग के पास, हमारे पेरेंट्स के पास, राइट. सो इट Yeah. वाज वो सभी को फ्री में पढ़ाते थे. ठीक है. आनंद सर ने एक एक्सपेरिमेंट आपने मूवी में भी देखा होगा. उन्होंने 30 स्टूडेंट्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया, राइट. Okay. एंड 30 के 30 स्टूडेंट जेई में क्वालिफाई करते हैं, आईआईटी जेई में, राइट. Yeah. दिस इज द ट्रू वन. ऐसा कोई कोई मजाक नहीं है, इट्स ट्रू. हर साल उनके यहाँ से बच्चे ऑल 30 स्टूडेंट जो है वो जेई क्वालिफाई करते हैं. ओके, Yeah. जो वहां पर जो इनको उन्होंने 30 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया तो दे विल क्वालिफाई. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट. दैट इज कॉल्ड व्हाट? एक्सपेरिमेंट. उन्होंने उनको रखा, पढ़ाया, लिखाया, एग्जाम दिलवाया एंड एग्जाम में सारा रिजल्ट आया. So that is called what? Experiment. Low battery. Understand? Hello? Sorry, sir. Oh, it's okay, no problem. So अभी देखो, अभी हम जैसे हम लोग भी क्या करेंगे, if we need to do the experiment, तो हम क्या करेंगे कि हम चलो स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. क्या करते हैं? स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट. So we will consider 100 students. हमने क्या किया? 100 स्टूडेंट्स को कंसिडर किया, राइट. Yeah. So this is known as what? Sample. This is known as what? Sample. Sample मतलब क्या कि हमने 100 बच्चों को अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल किया, तो हम उनको बोलेंगे सैंपल. क्या बोलेंगे? सैंपल. Sample. Saurabh, Now what I will say here, out of 100 students, out of 100 100 students, students. 30 students will qualify the JEE. क्या हो क्या जाएगा? 30 स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे. क्लियर? सो दिस इज द फेवरेबल रिजल्ट. दिस इज नोन एज व्हाट? फेवरेबल रिजल्ट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई मीन? Yeah. मतलब मैंने 100 बच्चों को सिलेक्ट किया, तो 100 के 100 तो आईआईटी में नहीं चले गए. अभी कितने बच्चे गए उसमें से? ओनली 30. अंडरस्टैंड? Yeah. सो जो 30 बच्चे आईआईटी जेई में गए, तो हमारे लिए फेवरेबल इवेंट हो गया. 30 स्टूडेंट हु आर गोइंग टू द जेई. सो हम प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? सो वी विल राइट डाउन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट will be 30 out of 100, which makes 3 by 10. और आप अगर डेसिमल में लिखना चाहो, so you can write 0.3. Do you understand? Yeah. Any problem? No. No problem. Okay, that's great. So formula हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर. I will just write down the formula for the probability. Give me a moment. Number of favorable event. Number of favorable event divided by total number of observation. Number of observation. आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो, P is equals to NE NS. NE जो है फेवरेबल इवेंट कहलाता है, और NS मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ सैंपल्स आप बोल लो. प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. Okay.
Yeah, done. Give me a second. ओके ठीक है, चले आगे। Yeah. आपका प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया। Huh. Oh, okay. The probability is finish. इसमें बस एक फॉर्मूला और बच रहा है बताने के लिए, इसको आप नोट डाउन करिएगा जरूर। Probability of yes plus probability of no is equals to 1. इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। Probability of event, not event को हम लिखते हैं बार, क्या बोलते हैं ऊपर में, बार, that is equals to 1. मैं इसको समझाऊंगा जब वक्त आएगा तब, ठीक है। आप फिलहाल फॉर्मूला में Okay. नोट कर लीजिए। So can you give me one Saurabh? second? Yes, please take your time. Yeah, okay. Okay. Yeah, shall we start? Yeah. तो यहाँ मैं बोल रहा था कि यहाँ हो गया आपका प्रोबेबिलिटी खत्म। ओके, सो खत्म मीन्स ओनली द थ्योरी पोर्शन इज फिनिश। नाउ Yeah. सेम फॉर्मूला, सेम चीज बस याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है, पूरी प्रोबेबिलिटी इसी पे फिनिश हो जाएगी। डू यू क्लियर दैट? Yeah. 10th में भी प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, दैट प्रोबेबिलिटी इज लिटिल डिफरेंट टू द ग्रेड 9। तो आप 10th को 9th में मर्ज मत करना, 9th इज कंप्लीटली डिफरेंट, एक फॉर्मूला पे चलता है। 10th वाला मैं थोड़े दिन बाद आपको जब आप चाहोगे मैं बताऊंगा उसमें, ठीक है। सो आई एम टेकिंग वन प्रॉब्लम, आई एम टेकिंग वन प्रॉब्लम। 9th में एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है, 9th में बता दे रहा हूं, क्योंकि क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल चेंज हो जाता है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yeah. हम लोग 9th में एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का पढ़ने वाले हैं, थ्योरेटिकल नहीं। सो बहुत ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप कहीं कहीं देखोगे तो वहां थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात की जाती है और वहां फॉर्मूला होता है डिफरेंट, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। Okay. यस, सो इन द ग्रेड 9 वी विल डू एक्सपेरिमेंटल वन। एक्सपेरिमेंटल में क्वेश्चंस कुछ ऐसे रहते हैं कि हमने 200 टाइम्स फेंका क्वाइन, उसमें से इतना हेड आएगा इतना टेल आएगा, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी। सो इट्स वेरी सिंपल। हेड का इवेंट क्या है, फेवरेबल इवेंट 114 आउट Yeah. ऑफ 200. कैन यू सिंप्लीफाई इट? 57 by 50. 57 बाय 50 नहीं, 57 बाय 50 तो नहीं होगा, Sorry, 57 by 100. My bad. राइट, और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ओके, सो दिस इज डन, दिस इज डन। Yeah, and tail is 86 by 200. Yeah, go for next part. Tell 86 by 200. and we can simplify it, right? 21 by 50. हाँ ठीक है, 21 बाय, मैं चेक कर लेता हूँ, 21 50 का फोर्स डिवाइड दिया आपने, नहीं रॉन्ग हो गया। Wait, 86 40. 86 4 से नहीं, 43 by 100. 43 by 100. हाँ 43 बाय 100, so you can say 43 by 100 here. क्लियर है? क्लियर है? Yeah. ओके, अब देखो एक तरीका और बताता हूँ मैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ भी नहीं बताऊंगा, उसको थोड़ा देर बाद बताता हूँ, कभी बता दूंगा तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। गिव मी अ सेकंड, गिव मी अदर प्रॉब्लम। बहुत आसान है जी ये पूरा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। गो फॉर इट, कैन यू सी?
Yeah. प्लीज रीड एंड Yeah. सॉल्व. गलती नहीं होनी चाहिए. गलती बच्चे करते हैं सिंप्लीफिकेशन में, रिड्यूस करने में. वहां मिस्टेक मत करना. रीड फास्ट. बंद ही हो गया. Two heads is 135 by 300, which will be और यू कैन गो फॉर 7 by. और यू कैन गो फॉर डेसिमल. बेटर है डेसिमल में चले जाओ. No. For me, fraction is easy. ओके. It will be 27 by 60. Which ठीक will है. okay. 9 by 30. ओके ठीक है. Sorry, 20. Yeah, 9 by 20. One head will be 111 by 300. And zero head will be 54 by 300. Go for it. So done. No, I told you. Okay. ठीक है. Giving you this question. Uploading. You can go for it. Go for it fast. Three tails will be 24 by 150. Two Okay. tails 45 by 150. One tail 72 by 150. Zero tail 9 by 150. नहीं वो तो सब उसको सिंप्लीफाई भी तो करना पड़ेगा. You need to simplify. अगर इसमें सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो टीचर मार्क्स काटेगा. Okay. Yeah. So simplify it also. The 24 by 150. 12 by 75. Okay. Then 12 by 75, which can be simplified, I think. Yeah. Yeah, that'll be 4 by something. Yeah, 4 by 60. No, there's 55. Sorry, 50. So can you Okay. remove that? Can you Yeah. remove that? Yeah. Yes. Oh. Go for it. Yeah, okay. 45 by 150. 9 by 30, which will be 3 by 10. One tail will be. Yes, one tail will be 13 by 50 and zero tail will be 3 by 75, 1 by 50. Okay. Fine.
Okay, we are moving ahead. ठीक है, Alright. मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कीजिए अच्छे से, क्विकली फास्टली. बहुत आसान है ये, कुछ गो फॉर इट. चलो, डू इट फास्ट. कैन यू सी? Yeah. Go for it fast. So first one will be 13 by 50. 2 will be 13 by 50. Okay. 13×5 = 65. ठीक है, go ahead. Yeah, second one will be 8 by 50, which is 4 by 25. The third one is 21 by 25. Okay. Fourth one is 1 by 10. Fifth one is 33 by 250, and sixth one is 9 by 50, which is 9 by 50. That's all. Okay. Fine. ठीक है. So okay. चलो next problem दे रहा हूँ. You can go for it. यहाँ पे थोड़ा सा, चलो ठीक है, go for it fast. 21 by 25 for likes T, and 29 by 250 for the other one. Okay. ठीक है. Done? Yeah. Okay. Give me a moment. Okay. Giving you. Go for it. Can you try? Can you try? Yeah. $35 by 40. 35 by 40. Yes, simplify करो. 7 by 8. Okay. ये कैसे मालूम किया कि not hit by the ball? Because it says 5 times boundary and 40 balls played, so 35 of them were not Okay. boundaries. एक तरीका और था निकालने का इसका, जैसे आपने निकाला इसमें
या चलो बाद में बताता हूँ. You can go for this one. Loading. Yes, go for this one, please. So did you upload a question? Because I can't see it. Yeah, I've already uploaded. No, it's not there. No, you can see 10 number page पे upload किया मैंने. No, it's only white. Can you तो एक काम re-upload? करो, okay. नहीं यहाँ पे काम करो. In that case, you have to rejoin. Okay. Can you just re-upload once? हाँ? Can you re-upload it once? Let me see. इसमें upload नहीं करना होता है. इसमें. आपने जो भी किया है स्नाइप Yes. होता है. Okay. Can you see now? Can you see now? No. Screen freeze हो गई है. No issue. आप rejoin कर लो इसको. Okay. Oh God, I have to enter code and all again. Oh. All right, wait. नहीं एंटर कोड क्यों करना पड़ता है? आप लिंक आप नहीं करते हो. लिंक पे क्लिक कर लिया करो सीधा. That's on my phone. ओके ठीक है, इसको रिज्वाइन करो वापस से. 1 second. यस. Yeah. अब दिख रहा है आपको? Yeah. ओके गो. Yeah. First, correct is 3 by 5. And not correct. करेक्ट इज हाउ मच टोल्ड? 3 by 5. ओके सो करेक्ट के लिए अब आई थिंक वक्त आ गया है. करेक्ट के लिए आपने मुझे बोल दिया 3/5 राइट. नॉट करेक्टली देखो मैंने पढ़ाया था अभी. पी यस Sir, I'm doing. पी not नो. सो पी नो हो जाएगा 1 minus 3/5, so it will be 2/5. Can you see that? Yeah. Understood? Yeah. और दूसरा तरीका है 180, तो इसका मतलब हो जाएगा 120/300. Yeah. So 6 दूना 6 बचे, ऐसे भी निकाल लिया राइट. ये Yeah. इतना इजी है मेरे लिए. बोरिंग हो जाता है इसमें बट नो प्रॉब्लम. कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेंगी. तो आप इस क्वेश्चन को लो क्योंकि आपको तो एक बार बनाना है. मैं तो कितनी बार बना चुका हूँ, तो मुझे तो ओके आई हेट दिस. You can solve it please. I will just take water.
ओके Yeah. इसको वन टाइम तो करना ही पड़ेगा आपको, नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में कैसे करोगे? ओके मैंने तो मुझे याद नहीं मैंने कितनी बार बनाया था, आई थिंक 500 टाइम्स से ऊपर बना चुका हूँ मैं ये। ओके गो फॉर इट। Yes, Pia, is it done? Hello? Hello? Yeah. क्या हुआ, आप कहाँ चले गए थे आइसक्रीम खाने? No, I just muted my thing. So. ओके ठीक है, इसमें हो गया ये पहला आंसर क्या है? Yeah, 15% is 3 by 50. 3 by 50, एक मिनट, 3 by 50 कैसे? Because it will be wait what 6 by 100. नहीं 6 by 100 नहीं होगा इसमें। Why? Why? Because how many students are there? Six. हमें प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स के फॉर्म में निकालनी है ना। देखो Oh, sorry, 6 by 80. My bad. 6 by 80. 6 by 80 राइट, इसका आंसर हो जाएगा 6 by 80। 3 by 40. 3 by 40 Less right? than 45 is 36 by 80, which is 18 by less than 45 का क्या बोला, फिर से बोलो। 36 by 80. हाँ गुड इसका हो जाएगा 36 by 80। 60 and more marks। 60 and more marks 20 by 80, which is 20 1 by 4. 80 good okay fine ठीक है 20 by 80 perfect ठीक है चलो giving you more और कुछ बच रहा है क्या? give me a second। तो फिर आपके पास कितने होमवर्क हो गए हैं अभी तक? बस ये आपका the statistics one and Heron's formula one. सर्कल भी तो बचा हुआ है। So that I'm done. ओके और फिजिक्स वाला भी बचा हुआ है। Physics, what is that? ऑब्जेक्टिव्स, फिजिक्स में सारे ऑब्जेक्टिव जो दे रखे थे। मेरे पास होमवर्क आपसे बहुत लंबे टाइम से नहीं आया है। यस Physics, I don't remember anything because I finished everything Okay. in physics.
आपकी मॉम के मोबाइल पर मैंने, अच्छा सुनो, आपकी मॉम की मोबाइल पर मैं रिमाइंडर डाल दे रहा हूँ, ठीक है? I'll send अच्छा, it. I said tomorrow, right? हाँ ठीक है, मैं जो होमवर्क से मैं उसका रिमाइंडर डाल दे रहा हूँ, ओके? आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू। ओके, ये है, ये है, ओके। चलो, मैंने रिमाइंडर वगैरह सब डाल दिया। उसके बाद आपका होमवर्क है स्टैटिस्टिक्स। Sir, Haran Somala, what homework you had given? फोन पे मैंने भेजा था। Can you send it to me? आपका नंबर क्या है, आप मुझे उस पर हाई लिख दो, आई विल सेंड टू यू। Right, 1 second. यस, बिकॉज आपका नंबर मेरे पास नहीं है। Yeah, I sent. ओके, आई हैव नॉट रिसीव्ड येट। It shows only one. Yeah, no, it's gone. या आई गॉट इट, आ गया आपका नंबर मेरे पास। ओके, एंड मैं भेज रहा हूँ, वन मोमेंट, फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं सारा। ये रहा प्रोबेबिलिटी, सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं, हीरोइंस फॉर्मूला, ओके। Yeah, okay. उसके बाद जस्ट अ मोमेंट, सर्कल वाला भी जो बचा हुआ था वो भी भेज दे रहा हूँ। जो जो है मैं सब भेज दे रहा हूँ, डोंट वरी। All right. ये गया सर्कल वाला, 11C इसमें लिखा हुआ था। PDF is sending to you, okay? और ये फिजिक्स का होमवर्क, कैन यू सी? Yeah, सारे होमवर्क्स देखो सब पेंडिंग यहाँ पड़ गया। it's downloading. फिर ये मैथ्स का होमवर्क, ये भी सर्कल का होमवर्क था। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? Yeah. यस, इतने सारे होमवर्क थे। नहीं, ये फिजिक्स वाला कहाँ आया है? Sir, I've already done that. I've sent it to you. हाँ Only डन है, this one I've not sent. हाँ सेंड नहीं किया वो। I've not sent this one, sir. The others I've sent in physics. ओके, ठीक है, तो आप मुझे भेज देना, ठीक है? आई विल चेक। और ओके, या सो गो फॉर, अभी स्टैटिस्टिक्स हो गया है, प्रोबेबिलिटी। देखो इतने सारे होमवर्क्स हो गए, इन सबको जल्दी से जल्दी फिनिश करो, राइट? Yeah. क्लियर है? हाँ, ये क्वेश्चन बनाओ, मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है आपको ऑलरेडी, गो फॉर दैट। Sir, this one.
First one's 45 by 75, which is 9 by 15, which is 3 by 5. Sir, the Yes. first one's 3 by 5. 3 by 5 correct है. The second one is 9 by 50. No, wrong है. Huh? With पहले 30 कितना? to 39. पहले Oh, sorry, 27 by 75 is 9. yes, that is right. 27 by 25 is right. उसको simplify Yeah, करो. that is 9 by 50. Sorry, 20, Yes. 25. 25 होगा, 25. right. Sorry, my bad. 25 is the correct answer. Okay, next. Next. Um, that is 1. C is 75 by 75, Okay. which is 1. ठीक है. Last one. There is no 1. No one. ठीक है. Okay. Fine. Any problem? No. चलो ठीक है, तो आप स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर देना. ठीक है. So just to hold a moment. Can you hear me? Yeah. हमारे पास ओहो एक सेकेंड. देखो हमने स्ट्रेटजी बनाई पहले, तो क्विकली देखो कैसे निकल गया सारा कुछ. कैन यू सी दैट सिलेबस? Yeah. आई एम गोइंग टू यूज व्हिच पेन? ग्रीन पेन. ग्रीन ही तो है. आई विल यूज अ ब्लू पेन. ब्लू एंड थिकनेस और ले लेता हूं. सो हमारा ये पोर्शन था नवंबर के लिए, यहाँ से यहाँ तक, राइट? Yeah. मतलब 10 से लेके 15 चैप्टर तक हमने रखा था टारगेट अपना, करेक्ट? Yeah. उसमें से सर्कल डन, राइट? Yeah. Heroin's formula done, statistics done, probability done, right? Yeah. कंस्ट्रक्शन में हार्डली 1 और 2 सेशन आपको लगेगा. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल गो फॉर कंस्ट्रक्शन. ठीक है. अब ये Alright. बताओ, ये इसमें बच रहा है 13 नंबर चैप्टर जो थोड़ा Sir, टाइम sir, लेगा. they said they should send us our portions by today. I'll tell you then. ओके ठीक है. तो कंस्ट्रक्शन तो आएगा ना? हेलो, Constructions, yeah, construction is there. वो तो Or आएगा. surface area. ठीक है. नहीं तो हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे. कल क्लास है ना हमारी? आज कौन सा दिन है? थर्सडे. कल फ्राइडे है सर. अच्छा, कल क्लास नहीं है हमारी. ओके सॉरी. No, तो कोई बात नहीं, Monday, आप sir. ये सारा होमवर्क डन करो. ठीक है. Yeah. कंस्ट्रक्शन में हार्डली 1 और 2 डेज, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप पेंसिल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर बैठना. ठीक है. Okay. उसमें कंपास, पेंसिल, इरेजर, रूलर सब लेके बैठना. क्लियर है? जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जितना भी चीज होता है ना, सेट स्क्वायर से लेके जितनी भी चीजें होती है वो तो होगा ना आपके पास. Yeah. सो आप लेके बैठना उस दिन. ठीक है. और Okay. बड़ा वाला A4 शीट पेपर होता है, राइट? Yeah. वो लेकर बैठना उस दिन. ठीक है. या छोटी नोटबुक. नोटबुक कौन सी, बड़ी वाली है छोटी वाली नोटबुक है? हेलो, I have. ये एक Which साइज में like- आता है ना, बड़ा वाला आता है ना नोटबुक, एक छोटा नोटबुक आता है. Hello? Yeah, I should have the long one. लॉन्ग वन. तो लॉन्ग वन लेके बैठना. अगर लॉन्ग वन नहीं है तो A4 शीट पेपर तो होगा ना घर में, प्रिंट लेते होगे आप. हाँ, that no, I have. हाँ, तो एक काम करना, आप 5 to 7 पेजेस निकाल लेना A4 शीट का. पहले से बता दे रहा हूँ ताकि ऐसा ना कि बाद में बोले सर मुझे जाना है लाने दूसरे रूम में, ये नहीं बोलना. ठीक है. तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स,
और अपना A4 शीट 10 पेजेस ले लेना, 10 पेजेस, ठीक है? 10 पेजेस A4 शीट पेपर, और वो नीचे क्लिपबोर्ड आती है ना लगाने के लिए, Yeah. जो एग्जाम में आप यूज करते हो, राइट? वो भी रख लेना, ठीक है? ताकि पेपर आप वो लगाओगे कहाँ पे, फिक्स कहाँ करोगे, राइट? Okay. तो वो ले लेना ताकि वहां बनाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि उसमें आपको हाथ से बनाना पड़ेगा, पूरा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वहां मिस्टेक नहीं चलेगी। डू यू क्लियर? Okay. तो हमारा ये देखो, ये अभी हमारा नेक्स्ट वीक में हम ये कवर कर ले जाएंगे, राइट? और जो Yeah. बात बाकी बच जाएगा उसको हम आगे कवर कर लेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये तो ऑलरेडी ऊपर का पोर्शन आपका कवर किया हुआ है पहले से ही, आपको बस रिवीजन की जरूरत है, राइट? सो इट विल नॉट टेक टाइम। Yeah. क्लियर है? इज दैट क्लियर विद यू? Yeah. तो आपका जो एग्जाम के लिए जो कब से एग्जाम है? दिसंबर में है ना? Yeah. तो उसके लिए तो हम पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे, राइट? Yeah. क्लियर है? Yeah. ओके, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, आज मैं आपको थोड़ा जल्दी छोड़ दे रहा हूँ, ओके? तो लेकिन जल्दी छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि ठीक है आप पूरा होमवर्क जरूर करके भेज देना। नेक्स्ट टाइम मुझे ये बोलना ना पड़े कि आपने होमवर्क किया नहीं, या फिर Sir, I sent Yes. it to you. हाँ, मुझे सारे होमवर्क चाहिए, ठीक है? Okay. और मुझे ऐसा सुनने को मिला कि आप सिर्फ खेल रहे हो, यू आर नॉट डूइंग वर्क, ओके? तो देख लेना फिर, वॉच इट। क्लियर है? Yeah. ओके, फाइन, ठीक है। चलिए, तो आई एम लीविंग यू फॉर टुडे, ओके? Okay. यस, खेलना नहीं है, पहले होमवर्क पूरा बैठ के करो सारा, ठीक है? यस, गो फॉर इट। Bye, sir. बाय, टेक केयर।